हेलो गाइस, कोडिंग विद एरो पे आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज से एक नया सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। आज से जो सीरीज स्टार्ट होगा वो एरे फंक्शंस पे एरे फंक्शंस के ऊपर होगा। कोड पीएचपी के जो हमने एरे पढ़ा था उसका क्या क्या फंक्शंस होता है उसके विषय में आज हम देखेंगे। मीन्स इस सीरीज़ पे हम देखेंगे। तो आज एक फंक्शन में एक एक फंक्शन में एक एक वीडियो पे लाऊंगा। ठीक है। तो आज का जो फंक्शन होगा वो होगा एरे चेंज की केस। ठीक है। तो पहले चलते हैं हमारे VS कोड पे। तो एरे चेंज की केस का मतलब होता है कि एरे का जो की होता है उसको अपर केस या लोअर केस में ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है। तो इससे इससे तो मालूम पड़ता है कि ये एसोसिएटिव एरे पे ही ज़्यादा काम आता है। इंडेक्स एरे पे तो काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स एरे पे तो हम लोग की डिफाइन नहीं करते, एसोसिएटिव एरे पे हम की डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो हम लोग अब एक एसोसिएटिव एरे बनाते हैं। चलिए, मैं यहाँ पर एक एरे देता हूँ। मैं एरे इस प्रकार भी लिख सकता हूँ और एरे को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। ये मीन्स कभी कभी हो सकता है कि मैं इस प्रकार भी लिख दूँ, तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ। शॉर्टकट के लिए मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एसोसिएटिव एरे बनाता हूँ, जैसे कि नेम सिटी वाई और आपका एज। ठीक है। ये आपका एक एरे हो गया, नहीं दिया। तो ये आपका एक एरे हो गया। अब इस पे क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये की जो है ना, ये आपका कैपिटलाइज की है, मतलब कि पहला लेटर कैपिटल है और बाकी का स्मॉल है। तो जब मैं एरे चेंज की केस करूँगा तो आइदर ये केस लोअर केस पे होगा और ये केस अपर केस पे होगा। ठीक है। डिफ़ॉल्ट आपका लोअर केस पे ही होता है। अपर केस करने के लिए आपको अपर लिखना पड़ता है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट वाला। देखिए प्रिंटर ये आपको एरे पे ही रिटर्न करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रिंटर दे रहा हूँ। इको यहाँ पर मैं फ्री दे रहा हूँ ताकि फॉर्मेटेड वे पे आए, फॉर्मेटेड वे पे एरे को आप देख पाओ। ठीक है। प्रिंटर। ठीक है। अब एरे चेंज की केस का एक फंक्शन है, वो लगा दो। एरे चेंज की केस यहाँ पर देखिए दो पैरामीटर लेता है। एक है आपका एरे जो कि मैंडेटरी है, ये आपका एरे लेगा, और दूसरा आपका लेगा केस, ये आपका नॉन मैंडेटरी ऑप्शनल है। और ऑप्शनल पे यदि आप नहीं दोगे तो ये लोअर केस पे ही कर देगा। देखिए केस लोअर लिखा हुआ है, और आपको अपर केस करने के लिए आपको केस अंडरस्कोर अपर लिखना होगा। ठीक है। पहले हम डिफ़ॉल्ट देखते हैं, ये क्या आता है डिफ़ॉल्ट पे। ठीक है। देखिए ऐसे, ये देखिए आपका लोअर केस पे आ गया। एरे पे हमने हर बार देखा है कि एरे का की आपका लोअर केस पे ही आता है, तो ये डिफ़ॉल्ट पे आपका लोअर केस पे आ जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर केस लोअर लिख देता हूँ, केस लोअर। तब तो ये ऑब्वियसली लोअर पे ही आएगा। ठीक है। अब मुझे इसको अपर करना है, तो हमको लिखना पड़ेगा ये यहाँ पर अपर। देखिए ये केस की अपर केस पे आ गया। तो ये था आपका पहला पॉइंट कि आप कैसे आप इसको अपर केस या लोअर केस पे कर सकते हो। ठीक है। अब सपोज यहाँ पर एक और सिटी आ गया, मैंने लिख दिया, एक और सिटी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर स्मॉल लेटर वाला। ठीक है। तो अब क्या करेगा ये, अब ये सबको तो अपर कर देगा, तो ये सिटी मैच हो जाएगा।
तो मैच होने से तो एरे पे एक ही वैल्यू होगा। तो मीन्स उस वो क्या एरे क्या करता है कि लेटेस्ट वैल्यू को वो एरे पे रखता है, लेटेस्ट वैल्यू को। तो यहाँ पर लेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, z। तो यदि मैं यहाँ पर ये अपर केस करूँ या लोअर केस करूँ, जो भी करूँ, तो यह क्या करेगा, y को वो हटा देगा, रिमूव कर देगा, और वो लेटेस्ट वैल्यू z को वो एरे पे लेगा। तो देखिए मैं इसको अपर करता हूँ, देखिए सी टी वाई नहीं होगा, क्योंकि वो कॉम्बाइन हो गया। कॉम्बाइन मतलब कि मीन्स उसको मीन्स ज्वाइन हो गया। एरे पे एक ही वैल्यू रहेगा, सेम कि इसका एक ही वैल्यू रह सकता है, तो वो लेटेस्ट वाला आपका लेगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैं ये प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा, आप उसको सेव कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आने वाले वीडियोस के लिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।